हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर वाइज, वो भी प्रीवियस ईयर सवाल एसएससी, सीजीएल और जीडी और सीपीयू सीएचएसएल के लिए हर एक दोस्तों एसएससी के जितने भी दोस्तों एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम का सवाल हमने लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आज का टॉपिक नंबर सिस्टम का ही है, फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित, यानी कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं तो हमने आज करने वाले हैं। आइए दोस्तों पहले समझते हैं फैक्टोरियल कहते हैं किसको। आइए दोस्तों चलिए समझते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, अगर लेंगे एक फैक्टोरियल का साइन किस इस प्रकार होता है, एक फैक्टोरियल का मान एक ही होता है। अगर हम लिखते हैं दो फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, तो दो फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1, यानी कि दो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से गुना करते जाएंगे 2 तक, बस हो गए। या तो उल्टा कर दीजिए या तो आप 1 इंटू 2 भी लिख दीजिएगा, सही रहेगा। अगर हमने लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, दोस्तों 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का मान होगा 3 गुना उल्टा जाए, 3 गुना 2 गुना 1 तक जाए, कितना होगा 3 गुना 6 इंटू 1 6 ही हो जाएगा। उसी प्रकार हम 4 फैक्टोरियल लिखते हैं तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजकल टू 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों। यहां से हम कह सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है या नहीं दोस्तों। 4 गुना 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 है यहाँ पर गुना, और 3 फैक्टोरियल का मान लिखेंगे 3 इंटू 2 गुना 1, ये दो दोस्तों 4 और 3 गुना 1 6, यानी कि बराबर 24, है या नहीं दोस्तों। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। उसी प्रकार हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, तो उसी प्रकार 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, जो बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 60, 60 दूना 120 हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझते होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता। जिसे हमने लिखते हैं दोस्तों 17 फैक्टोरियल, तो हम 17 फैक्टोरियल का ऐसे भी लिख सकते हैं 17 इंटू 16 का फैक्टोरियल, 17 इंटू 16 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए। और एक बात और दोस्तों ध्यान रखिएगा, 0 फैक्टोरियल भी एक ही होता है, 0 फैक्टोरियल एक ही होता है। कैसे होता है, इसके दोस्तों एक आप सूत्र रखिएगा फैक्टोरियल निकालने के लिए, n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम n का मान 1 लेते हैं तो 1 बराबर 1, और 1 में से गया दोस्तों कितना आ जाएगा, 0, है ना दोस्तों। तो यहां से 1 बराबर 0, तो 0 फैक्टोरियल का मान भी यहां पर देखिएगा तो 1 ही देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों आपको याद थोड़ा सा रखिएगा, n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे कुछ दोस्तों नोट्स में लिखेंगे और इसका बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नोट्स में आप लोग देखिए दोस्तों 0 फैक्टोरियल तथा 1 फैक्टोरियल के छोड़कर, 1 फैक्टोरियल के छोड़कर सभी फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तथा 1 फैक्टोरियल के छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान, सभी फैक्टोरियल का मान सम होगा, सभी फैक्टोरियल का मान सम होगा। नोट नंबर 2 में लिख लीजिए दोस्तों, नोट नंबर 2 लिखेगा 3 फैक्टोरियल से बड़ा, 3 फैक्टोरियल से बड़ा सभी फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। जिसे यहां पर देखिए दोस्तों 2 की पावर 9 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे, अगर 4 की पावर 3 से बड़ा 6 फैक्टोरियल, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों। तो हमने यही लिखे कि 3 से बड़ा सभी फैक्टोरियल 4 से पुनः कट जाएगी। एक और नोट्स लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये नहीं कटेगा 4 से। आगे देखते हैं, 4 फैक्टोरियल से बड़ा 4 फैक्टोरियल से बड़ा
सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा। बात समझे दोस्तों, ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। हर एक सवाल आप चुटकियों में उड़ाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सवालों पर, कैसे सवाल पूछे गए हैं एक बार इसको देख लेते हैं। 0 फैक्टोरियल तथा 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान सम संख्या में आएगा, है या नहीं। 2 नंबर देखिएगा, 3 फैक्टोरियल से बड़ा सभी फैक्टोरियल 4 से पुनः कट जाएगी। आगे है 4 फैक्टोरियल से बड़ा सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। चलिए दोस्तों सवाल पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों चलते हम लोग सवाल के दुनिया में। दोस्तों सवाल आ चुका है, सीजीएल के सवाल है। अगर ए फैक्टोरियल और बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल 9 है तो ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्टोरियल का मान क्या होगा। आइए दोस्तों सवाल को देख लेते हैं। किस प्रकार के सवाल पूछेंगे, क्या आप लोग कर पाते हैं या नहीं। देखिए ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, हम दोस्तों जानते हैं 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। अगर हमने लिखते हैं 1 फैक्टोरियल 1 होगा और 2 फैक्टोरियल कितना दोस्तों 2 होगा और 3 फैक्टोरियल आप लिखिएगा 6 होता है। उसी प्रकार 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24 हो जाता है और 5 फैक्टोरियल का मान 120 हो जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं 0 फैक्टोरियल दोस्तों कुछ नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल और सी फैक्टोरियल, यानी कि यहां तक का मान हमने लिए हैं। समझिएगा दोस्तों यहां तक के, क्योंकि दोस्तों ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल और सी फैक्टोरियल है ना दोस्तों। और हमको बताना गुना में, तो 1 गुना 2 गुना 6 बराबर 12। आंसर दोस्तों बी नंबर आपका सही बन जाता है 12। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ऐसे सवाल किस ढंग से हम करने वाले हैं। अगर a फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी 9 है तो a इंटू बी इंटू सी फैक्टोरियल का मान बताना है। तो हमने इस प्रकार करेंगे 0 फैक्टोरियल बराबर 1, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर 0 वाला नहीं लेंगे और यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, तो ये दोस्तों a का मान हो गया, ये b ये c, इसको हम मान लेंगे। तो इसका मान कितना है, ये 3 आया, तो 6 इंटू 2 12, 1 12, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 12 दिया गया। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों 2 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इसी प्रकार 50 फैक्टोरियल का इकाई। देखिए दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक के सवाल कैसे पूछ लिए फैक्टोरियल के सवाल। देखिए सवाल को करते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है ये। देखिए दोस्तों 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां से हम कह सकते हैं 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा, है ना दोस्तों। तो 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6 होता है और 4 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना होता है 24। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहां से 5 फैक्टोरियल का मान लेंगे तो हो जाता है 120। 5 फैक्टोरियल का मान होता है दोस्तों 120, यानी कि यहां से दोस्तों जितना भी जाएगा इसका जो इकाई अंक 0 देखने को मिलेगा, है या नहीं दोस्तों। यहां से जितना भी जाएगा सभी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 आ चुका है। तो हमको क्या करेंगे, सिर्फ इतना तक का ही लेंगे। और यहां से भी देखिए 24 6 कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो यहां पर भी इकाई अंक कितना आ रहा है 0। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं जितना भी इधर आएगा सभी का इकाई अंक 0 आएगा। तो 0 हमको लेना, देखिए 0 ऑप्शन है या नहीं। तो सिर्फ क्या करें, इतना को ही लेंगे, 2 और 1 3, तो इकाई अंक कितना दोस्तों हो गया, यूनिट डिजिट बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे दोस्तों। हम जानते हैं क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है और यहां पर देखिए इकाई अंक 0 आ गया, तो यहां से सभी 0 ही ना आएगा सभी। देखिए अब जोड़ते रहेगा तब पर भी इकाई अंक 0 ही आएगा। और यहां से एक और देखिए 24 और 6 कितना आ रहा 30, और 30 में भी इकाई अंक कितना आ रहा 0, है ना दोस्तों। तो बचा कौन दोस्तों 1 और 2, और 1 और 2 को हम जोड़ते हैं आ गया 3, और इकाई अंक 3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे सवाल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 3 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। दिया गया है 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, इसी प्रकार जहां 89 फैक्टोरियल की पावर 89 का इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल कैसे है। अब हम क्या करेंगे समझते जाइएगा।
दोस्तों ऐसे सवाल बार बार रिपीट करेगा, एकदम दोस्तों आप क्लियर हो जाएगा, मैथ्स में गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए एक फैक्टोरियल की पावर एक ही हो, क्योंकि एक फैक्टोरियल का मान एक ही होता है, तो यहां से हम एक लिखेंगे जोड़। अब देखिए दोस्तों दो फैक्टोरियल का मान भी दो ही होता है, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 फैक्टोरियल का मान होता है 24, और 24 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, और 6 की पावर 3 हो जाएगा, देखिए यहां पर लिख दिया। और 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, है ना दोस्तों, तो 24 की पावर 4 प्लस उसके बाद आएगा 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, और 120 की पावर कितना आ जाएगा 5। अब यहां से थोड़ा सा सोचिएगा, तो यहां से देखिए दोस्तों इकाई अंक कितना आ रहा 0, इकाई अंक कितना आ रहा 0, यहां देखिए 0 है कि नहीं, तो 0 आ गया, तो 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कितना तक लेंगे, यहां तक की आएगा बात। तो यहां पर भी देखिए दोस्तों 6 का क्या होता है 216, तो 16 में लास्ट में 6 आ जाएगा प्लस 216, 6 का यहां 6 हमने, और 24 की पावर 4, यानी कि 24 को 4 बार गुना किया है, यानी इस प्रकार हमने तो थोड़ा सा डिटेल्स आपको करते हैं ये वाला। तो लास्ट में 4 इकाई अंक में दोस्तों सिर्फ लास्ट वाले संख्या को देखिएगा, आगे में कुछ भी रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 4 फिर 4 चौका 16, यानी कि 6 ही आया लास्ट में, तो यहां पर भी 6 आएगा इतना। तो यहां से दोस्तों क्या आएगा 6 6 12, 12 में भी इकाई कितना आ रहा 2, तो यहां दोस्तों 1 प्लस 4 प्लस ये 2, ठीक है, तो 4 6 1 7, आंसर क्या आएगा दोस्तों, इकाई अंक आ जाएगा 7। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाता है। ऐसे सवाल इस प्रकार से आपको सोचना है, क्योंकि दोस्तों यहां पे देखिए 5 फैक्टोरियल हमने लेते हैं, तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 की पावर 5 कुछ भी रहेगा तो दोस्तों लास्ट में 0 ही आएगा। तो दोस्तों यहां से 0 आएगा तो 0 से हमको कोई मतलब नहीं, तो 0 आगे यहाँ सभी संख्या जितनी भी आएगा तो लास्ट में 0 ही आएगा, तो हम यहां से आगे को चेक ही नहीं करेंगे, सिर्फ इधर वाले को चेक कर लेंगे। चलिए तो आगे सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 और 5 आपके स्क्रीन पर, इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा। हमने दोस्तों हर एक टॉपिक से लिए हर एक टाइप के सवाल लिए हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक टाइप के सवाल पूछे गए एसएससी सीजीएल और जीडी और सीएचएसएल सीपीयू में। दोस्तों जितने हमने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, हर एक एसएससी के प्रीवियस ईयर सवाल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों सवाल को करते, देखिए दोस्तों 35 फैक्टोरियल की पावर 35 फैक्टोरियल में इकाई अंक बताना है दोस्तों, इकाई अंक बताना है। तो हम कह सकते इकाई अंक दोस्तों हमने बताए थे पहला ही क्लास में, तो इकाई अंक में दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा 5, आगे में कुछ भी रहे उसका कोई मतलब हमको नहीं है, इकाई अंक पूछा है यानी लास्ट के अंक पूछा है, तो यानी कि इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है ना दोस्तों। तो 5 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना होता है 120, और 4 फैक्टोरियल का मान दोस्तों कितना होता है 24, और 3 फैक्टोरियल का मान दोस्तों होता है 6, और 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, और 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, है ना दोस्तों। यहां पर देखिएगा दोस्तों 1 फैक्टोरियल से हमने इस प्रकार जा रहे हैं 24 तक, और यहां पर देखिए दोस्तों क्या आ रहा है 0, जब 0 आ गया तो इससे आगे हमको कोई मतलब ही नहीं है ना दोस्तों। तो यहां पर इकाई अंक देखिएगा, इकाई अंक कितना हो जाता है, तो यहां पर देखिएगा 4 6 6 चौक 24, 24 24 दूना 48, यानी 8 गुना 1 8, और यहां पर दोस्तों लास्ट में कितना 0, और 0 गुना 8 करिएगा तो इकाई अंक कितना आ रहा 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाता है ना दोस्तों। समझिएगा जब भी दोस्तों फैक्टोरियल पूछा है तो लास्ट के नंबर को फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, और आगे क्योंकि इकाई अंक आगे वाले नंबर से हमको कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 7 फैक्टोरियल में 3 के गुणकों की संख्या बताइएगा। दोस्तों हम 7 फैक्टोरियल में 3 के गुणक कितना हो सकता 7 6 5 4 3 2 1, ये दोस्तों क्या हो गया 7 का फैक्टोरियल हो जाता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए
3 का गुणक कितना, देखिए 3 का गुणक 1 3 आ गया है और एक देखिए क्या है 6 आ गया, तो 3 का गुणकों की संख्या कितना 2 आ गया। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाता है। ऐसे सवाल इस ढंग से आप उड़ा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। पार्ट 2 में आएगा इससे आगे सवाल जो पूछे गए हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड, यूनिट डिजिट और कोई भी सवाल।